गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाहते थे कि 2020 तक इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर कंट्री बनाया जाए, और इसके लिए वो चाहते थे कि नॉलेज रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी से अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो इसी के लिए इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने मिलके इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च की। तो आज के लेसन में हम इसी सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएड सेकेंड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की 4th यूनिट का टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं एडुसेट के बारे में थोड़ा डिटेल में। एडुसेट 2 वर्ड से मिलके बना है, एजुकेशन एंड सैटेलाइट। दैट मीन्स एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, यानी कि वो एजुकेशन जो हमें सैटेलाइट की हेल्प से मिल रही है। एडुसेट सैटेलाइट को हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, और ये एक इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। गाइस, अभी तक बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, जिसमें से कुछ अनसक्सेसफुल रही और कुछ सक्सेसफुल रही। तो आप सोच होंगे, जब इतनी सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं तो हम सिर्फ एडुसेट के ही बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट थी, यानी कि इंडिया की पहली सैटेलाइट जो कि पूरी तरह समर्पित थी एजुकेशन के लिए। अब देखते हैं कुछ हाईलाइट्स एडुसेट से रिलेटेड। एडुसेट को लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। इसकी लॉन्च साइट थी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोट, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका ऑपरेटर था इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एडुसेट सैटेलाइट डीएक्टिवेट हो गई थी 30 सितंबर 2010 को, और इसको मूव कर दिया गया था ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में। इसका मिशन ड्यूरेशन 7 ईयर्स का प्लान किया गया था, और हमने अचीव किया 6 ईयर का, जो कि काफी अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स 1 महीने चलती हैं, कुछ 4 महीने चलती हैं। सो एज कम्पेयर टू दैट इट वॉज गुड अचीवमेंट। एंड इसमें रॉकेट यूज किया गया था GSLV MK401। सो द नेक्स्ट इज, वेयर वॉज इट लॉन्च्ड इनटू? कहाँ पे लॉन्च किया गया था इस सैटेलाइट को, कौन सी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था? सो इट वॉज लॉन्च्ड इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि GTO। GTO एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुसेट। एडुसेट का मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को कंट्री के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स तक पहुंचाना, यानी कि वो एरियाज जो हमारी सोसाइटी से बहुत दूर हैं, जहाँ पे एजुकेशन की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिकरेंट ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स, यानी कि टीचर्स की बार बार ट्रेनिंग हो पाएगी, और उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो भी अपग्रेड होते रहेंगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंटेंट ऑनलाइन, यानी कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उनको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट सपोर्ट टोटल लिटरेसी, adult education and compulsory education for all in the age group of 16 to 14 years, यानी कि ये सपोर्ट करता है किस को, पूर्ण साक्षरता को, एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को, एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो हमें स्कूल्स के अंदर दी जाती है, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हमें स्कूल के बाहर मिलती है। तो ये दोनों ही टाइप के एजुकेशन को सपोर्ट करता है। इन्हांसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि एक बार में बहुत सारे लोग और अलग अलग एज ग्रुप के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब देखते हैं एडुसेट का एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। एडुसेट का मतलब है एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, यानी कि वो एजुकेशन जो हमें सैटेलाइट्स की हेल्प से मिल रही है। एडुसेट को बेसिकली डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया था, ताकि ये डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, या फिर वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कोई भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब कर रहे हैं और किसी वजह से अपनी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो वो इस एजुकेशन प्रोग्राम की हेल्प से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एजुकेशन प्रोग्राम हर लेवल के लिए अवेलेबल है, फिर चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो, हर लेवल के बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड लाइब्रेरी साइंस। सो इस एजुकेशन प्रोग्राम में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट इज टीचिंग एंड सेकेंड इज क्लासरूम एंड। सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एंड। सो टीचिंग एंड क्या है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो लाइव लेक्चर डिलीवर करते हैं।
टीचिंग एंड के अंडर आते हैं CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, विज्ञान प्रसार। सो ये सारे टीचिंग एंड्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो लाइव लेक्चर डिलीवर करते हैं क्लासरूम एंड्स में। एंड जो CEC है ये प्राइमरी यूज़र है एडुसेट का। इवन इसरो ने इसको बेस्ट एडुसेट नेशनल मीम यूज़र भी घोषित किया था जुलाई 2008 में। फिर आता है क्लासरूम एंड। सो क्लासरूम एंड में क्या होता है, यहाँ पे लाइव लेक्चर्स को रिसीव किया जाता है जो टीचिंग एंड्स में हमें डिलीवर किए जा रहे थे। क्लासरूम एंड में आते हैं SITs यानी कि सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स एंड ROTs यानी कि रिसीव ओनली टर्मिनल्स। सो ये क्लासरूम एंड आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमिक स्टाफ्स में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे आप लाइव लेक्चर्स को रिसीव करते हैं। और इनको इंस्टॉल करना काफ़ी लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बस कंप्यूटर चाहिए और एंटीना चाहिए नेटवर्क रिसीव करने के लिए। और लाइव लेक्चर्स में स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपनी टीचर से। कैसे? बाय ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, SMS, ईमेल, टेलीफोन, इन सब की हेल्प से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अपनी टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं उनसे। और इन लाइव क्लासेस को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं CDs में, और इनको कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट करके हम इंटरनेट पे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स अपनी टीचर से लाइव इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कई सारे स्टेट्स के एडुसेट चैनल्स हैं जहाँ पे वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उनको अपलोड करते हैं। तो अब कुछ एडवांटेजेस देखते हैं एडुसेट के। फर्स्ट एडवांटेज इज कुछ टीचर्स की हेल्प से, कुछ एफिशिएंट टीचर्स की हेल्प से एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन खुद घरों तक पहुंच रही है। जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, वो भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज हम एडुसेट को प्राइमरी स्कूल लेवल से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज इज हमें बेस्ट टीचर्स और एक्सपर्ट्स से लाइव लेक्चर मिल रहा है, यानी कि क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ऑनलाइन। एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगी एडुसेट की हेल्प से। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गति और अपनी सुविधा के हिसाब से एजुकेशन को रिसीव कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि एम्प्लॉयड हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट एडुसेट। अब आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका क्या नाम है और वो कब लॉन्च की गई थी। इफ़ यू एंजॉयड द लेक्चर, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।